जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के फिजिक्स के बारे में। जी हाँ, जो कि ये पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले पार्ट 1 वीडियो बता दिए गए हैं जिसमें कि लाइट के बारे में हम चर्चा किए थे। जी हाँ, लाइट के बारे में जाने थे, कुछ छोटे छोटे इसके पॉइंट्स जान चुके थे। इसके बाद हम जानेंगे क्लास 10 के फिजिक्स के ये पहले चैप्टर है जो कि ये प्रकाश का परावर्तन है। जी हाँ, इससे पहले इसके पार्ट 1 वीडियो में जो बताया गया लाइट की डिटेल, उसके बारे में थोड़े से हम उसके बारे में जान लेते हैं। जी हाँ, रिवाइज कर लेते हैं। जी हाँ, तो आइए उसमें हम सबसे पहले जाने थे कि प्रकाश क्या है। जी हाँ, लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है। देखिए, प्रकाश एक क्या है, हम जान चुके थे कि लाइट एक वैसे वस्तु है जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, है ना। यानी कि उसके पास एक ऐसी लाइट के पास एक ऐसी एनर्जी है जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जी हाँ, तो हम प्रकाश के बारे में जान चुके थे कि प्रकाश क्या है, कण है, तरंग है। तो प्रकाश जो है कण और तरंग दोनों है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश क्या है, तो कण है, और हाइजेन के अनुसार प्रकाश क्या है, तो तरंग है। जी हाँ, इसके बाद जाने थे प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके सहारे हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं। जी हाँ, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जी हाँ, तो प्रकाश के गुण के बारे में हम चर्चा किए थे। इसके बाद किसके बारे में जाने थे, प्रकाश के गुण। जी हाँ, प्रकाश के बारे में क्या क्या क्वालिटी है। तो देखिए, प्रकाश को हम बोले थे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्यों बोलते हैं प्रकाश के एक प्रकार की ऊर्जा, इसलिए बोलते हैं प्रकाश को क्योंकि देखिए, प्रकाश के पास अभी कभी अनुभव किए होंगे कि जब हम रात होते हैं तो हम किसी वस्तु को देख भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल 1 मिनट की दायरे में ही हम अंधार में नहीं किसी वस्तु को देख सकते हैं, अंधेरे में। बट इसके अलावा जब सूर्य उगते हैं, प्रकाश लाइट होते हैं, तो हम देख सकते हैं। तो इसके अलावा किसके पास, उसके पास लाइट के पास कितने क्षमता है, कितने एनर्जी उसके पास कि हम उसके बिना स्वस्थ आंख रखते हुए भी यदि अंधेरे में है तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते। बट लाइट आने के जो ही आते ही साथ हम वो वस्तु को देख। जी हाँ, तो इसके बारे में जान चुके थे। जानते थे प्रकाश सरेखा गमन करती है। प्रकाश का वेग हवा या निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। जबकि निर्वात में प्रकाश, जबकि ये पूछा जाए कि प्रकाश के वेग सबसे ज्यादा किसमें होते हैं, हवा या निर्वात में, तो बोलेंगे निर्वात में होते हैं, इसके बाद होते हैं हवा में। जी हाँ, बिल्कुल थोड़े पॉइंट में डिफिकल्ट होते हैं दोनों में। जी हाँ, इसके बाद जाने थे प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। प्रकाश का वेग और चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर बदल जाता है, जबकि इसकी आवृत्ति नहीं बदलते। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है एंड अनुप्रस्थ तरंग भी है। ये क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है भी। इसके बाद जाने थे कि इसके एक दो पॉइंट्स, एक दीप्त वस्तु, एक अदीप्त वस्तु। क्या, एक दीप्त है, अदीप्त वस्तु। जिससे लाइट निकल उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं, जिससे लाइट नहीं निकलते हैं उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। जी हाँ, तो आई होप यहाँ तक आप अच्छे समझ चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो भी आप देखें और समझें अच्छे से। जी हाँ, तो आइए इसके बाद चलते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। जी हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिटेल करेंगे। इससे पहले हम छोटे से जान लेते हैं इसके पॉइंट्स जो होते हैं, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। जी हाँ, देखिए, सबसे पहले होते हैं क्या, प्रकाश के माध्यम जान लेते हैं। क्या जानते हैं, प्रकाश के माध्यम। जी हाँ, देखिए, प्रकाश के माध्यम किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु से होकर प्रकाश किरण हमारे रेटिना पर पड़ते हैं तो वह वस्तु हमें दिखलाई पड़ने लगते हैं। क्या होते हैं, वस्तु हमें दिखलाई पड़ने लगते हैं। अतः वस्तु और आंख के बीच, हमारे आंख के बीच अवश्य कोई माध्यम है। ऐसे ही माध्यमों को हम क्या कहते हैं, प्रकाश के माध्यम। ऐसे माध्यमों को क्या कहते हैं, हम प्रकाश के माध्यम कहते हैं। जी हाँ, इसके बाद हम प्रकाश की परावर्तक सतह की बात करें। प्रकाश के परावर्तक सतह के बाद तो जो है, जिस सतह पर प्रकाश किरण आपतित होते हैं, जिस सतह पर प्रकाश किरण आपतित होते हैं, उस सतह को हम क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तक सतह। जी हाँ, क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तक सतह। इसके बाद आते हैं प्रकाश का परावर्तन की बात करें हम, तो प्रकाश के परावर्तन जो कहते हैं, सिंपली भाषा में प्रकाश की दिशा को बदलने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जी हाँ, प्रकाश की दिशा को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन। जी हाँ, देखिए, इसके बाद हम जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन का प्रकार, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार जो है, एक नियमित परावर्तन होते हैं, एक अनियमित परावर्तन होते हैं। जी हाँ, प्रकाश के परावर्तन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक नियमित परावर्तन, एक दूसरे अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन की बात करें हम तो जब प्रकाश किरण किसी चिकने एवं चमकीले सतह पर पड़ती है तो एक निश्चित नियम के अनुसार परावर्तित हो जाती है। ऐसी ही घटनाओं को क्या कहते हैं, हम नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। और नियमित परावर्तन की बात करें हम तो जब प्रकाश किरण चिकने एवं चमकीले सतह पर पड़ती है तो वह प्रकाश किरण एक निश्चित नियम के अनुसार परावर्तित नहीं होते हैं। तो ऐसे ही परावर्तन को हम क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन। फिगर के अनुसार यदि हम समझें तो सपोर्ट डेट ये एक परावर्तक सतह, सपोर्ट डेट ए भी एक परावर्तक सतह है ना। या इसे क्या कहते हैं, इसी पर प्रकाश किरण क्या होते हैं, आपतित होते हैं, ठीक ना। तो इस किरण को कहते हैं आपतित किरण, और इस जो है, इस जिस सतह पर हो रहा है इसी कहते हैं परावर्तक सतह। देखिए, यह एक हम
परावर्तक सतह ले लिए, इस पे प्रकाश किरण इस तरह से आपतित होगा और इसी तरह से एक निश्चित नियम के अनुसार क्या हो गया, परावर्तित हो गया। इस तरह से प्रकाश किरण आपतित हुए और एक निश्चित नियम के अनुसार परावर्तित होते। तो ऐसे ही परावर्तन, ऐसे ही घटना को हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। और हम जब किसी एक चिकने इस तरह से परावर्तक सतह ले लेते हैं ए बी और इस पर हम प्रकाश किरण आपतित करते हैं, तो ये किरण इस तरह से आए इधर चले गए और एक किरण आए इधर चले गए। तो एक किरण, इस किरण में आप क्या देख रहे हैं, इस फिगर के अनुसार समझिए। देखिए इसमें क्या एक निश्चित नियम के अनुसार प्रकाश किरण क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है, जबकि इस फिगर में देखिए एक निश्चित नियम के अनुसार परावर्तित नहीं हो रहा है। एक किरण इधर है उधर चलेगा, तो ये किरण आए इस दिशा में चले आए, ये एक अनिश्चित नियम के अनुसार क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है, जबकि एक निश्चित नियम के अनुसार इस फिगर में परावर्तित है। तो इसे कहते हैं नियमित परावर्तन, इसे कहते हैं अनियमित परावर्तन। जी हाँ, इसके बाद जानते हैं। देखिए प्रकाश की आपतित किरण की बात करें हम, तो परावर्तक सतह पर जो किरण आपतित होते हैं उसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। इसके बाद हम परावर्तित किरण की बात करें हम, तो परावर्तक सतह पर जो किरण आपतित होता है उसको आपतित किरण, और वह टेकरा कर जिस दिशा में वापस लौट जाती है उस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। आपतन कोण की बात करें हम, तो इसमें सबसे पहले एक जान लेते हैं, एक आपतन बिंदु होते हैं किसी भी परावर्तक सतह पर जो होते हैं। देखिए आइए हम इसे एक फिगर के अनुसार हम समझाने की कोशिश करते हैं। फिगर पर आइए, अच्छा समझिए। देखिए हम एक आप परावर्तक सतह बना लेते हैं ए बी एक परावर्तक सतह है, इस पे एक आपतन बिंदु हो गया। ये क्या है, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, और ये क्या हो गया, आपतन बिंदु। क्या हो गया, आपतन बिंदु। और इस पे जो किरण ये स्थित है इसे क्या कहते हैं, अभिलंब। ये क्या हो गया, अभिलंब, ये हो गया अभिलंब। देखिए तो यह एक परावर्तक सतह है और यह एक बिंदु है, आपतन बिंदु, और इस बिंदु पर जो स्थित है स्ट्रेट लाइन, इसे कहते हैं अभिलंब। देखिए तो इस बिंदु पर जब कोई परावर्तक सतह पर कोई किरण आपतित होते हैं तो उसे कहते हैं आपतित किरण, और इस बिंदु से रिफ्लेक्टिव होकर जिस किरण वापस लौट जाती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। तो ये हो गए हैं आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण, और ये हो गया परावर्तित किरण। क्या हो गया, परावर्तित किरण। जी हाँ, तो देखिए ये हो गया एक परावर्तक सतह, इस पे जो बिंदु स्थित है इस बिंदु को कहते हैं हम आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होते हैं उसे उस बिंदु कहते हैं आपतन बिंदु। देखिए तो ये किरण जो आपतित हो रही है इसे आपतित किरण, और जो परावर्तित है उसे परावर्तित किरण। इस बिंदु लंब की लंबाई क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब देखिए इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। कौन से कहते हैं, आपतन कोण। इसे आई द्वारा सूचित किए जाते हैं। जी हाँ, स्मॉल आई द्वारा सूचित किए जाते हैं। इसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण। कौन सा कोण कहते हैं, परावर्तन कोण। देखिए ये हो गया एक परावर्तक सतह, परावर्तक सतह पर स्थित एक बिंदु ऐसे जिस पर आप ये किरण आपतित हो रहे हैं इसको कहते हैं आपतित किरण, और रिफ्लेक्टिव होकर जो किरण जा रही है उसे परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब के लंबाई को अभिलंब कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण का आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर द्वारा सूचित किए जाते हैं। जी हाँ, तो यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए हैं आपतन बिंदु तक। आइए इसके बाद जान लेते हैं, अक्सर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह है प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए तो प्रकाश के परावर्तन जो है दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो दो नियम है। जो कि पहले नियम बोलते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। जी हाँ, और दूसरे पॉइंट बोलते हैं आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, नहीं बराबर होते हैं। जी हाँ, आप इसे सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। जी हाँ, जिस तरह से इस छोटे छोटे पॉइंट्स को ये हम क्या बोलते हैं, इसी छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में ये दिया गया इस दोनों का नियम। जी हाँ बिल्कुल, आप समझ रहे हैं। इसको कहते हैं परावर्तक सतह। क्यों कहते हैं कि इस पर सतह प्रकाश किरण आपतित होते हैं उस सतह को क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। और जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होते हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये किरण जो है आपतित हो रही है इसलिए इसे क्या कहते हैं, आपतित किरण, और ये किरण परावर्तित हो रही है इसलिए क्या हो गई, परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब की लंबाई क्या कहते हैं, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब की लंबाई को अभिलंब कहते हैं। देखिए, और ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को
आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और विलंब के बीच कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। जी हाँ, इसके बाद जो है ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आप जान चुके हैं। इसके बाद देखिए इसमें क्या, इन जो पॉइंट जो बताएंगे ये दोनों बातें, ये प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो इसी फिगर के अनुसार आप दर्शाएंगे। इसे आप सिंपली देखिए, ये एक परावर्तक सतह है, इस सतह पर देखिए एक आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तरफ स्थित है, बिल्कुल है कि नहीं। बस यही पॉइंट, ये पहला नियम दिया गया। और दूसरा इक्वल जो नियम दिया I = R होती है, ये दोनों कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यदि ये 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री हो गए, ये 90 है तो ये भी 90 हो गए, यानी दोनों जब भी हो गए तो इक्वल होते हैं, दोनों कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जी हाँ, तो आई होप यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे।